गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7th क्लास के सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। इसके अपने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, आप लोग इस पर ध्यान दें। चैप्टर का नाम है आपका हमारा पर्यावरण, प्रकृति और मानव, है ना। पूरा लेसन अपने यहाँ पढ़ने के वो टाइम नहीं है, लेकिन ये सारे मैं फ़ोटो आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसमें से आप इसको पढ़ लें और क्वेश्चन आंसर आपको इसमें से बनाना है। एक्सरसाइज में पूरी कंप्लीट करके दे रहा हूँ आपको। तो पर्यावरण होता क्या है ना। पर्यावरण में आपके अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के चक्र कौन से होते हैं, मंडल मतलब जिसको बोलते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें दी, मनोरंजक तथ्य भी है इसमें, ये सब आपको पढ़ना है। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया है और शॉर्ट में यहाँ पर अपन लेसन एक्सप्लेन करते हैं कि सामाजिक विज्ञान 7th का हमारा पर्यावरण कैसे है। तो प्रकृति और मानव, है ना। यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ें क्या है कि प्रकृति और मानव में पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वातावरण जिसमें जैविक और अजैविक घटक आते हैं। कौन कौन से, कि हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वातावरण जिसमें जैविक और अजैविक घटक आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। जैविक घटक में अपन अगर बात करें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और जिनमें भी जान होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। अब एक आते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होती है। समस्त अजैविक वस्तुएं जैसे कि भूमि है, मिट्टी है, वायु है, चट्टानें हैं, समुद्र हैं, जल हैं, और भी आपकी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, टेबल कुर्सी हैं, सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो मंडल या चक्र होते हैं उसमें वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल क्या होता है, हमारे चारों ओर पाया जाने वाला जो वायु का घेरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, ओजोन O3 आदि अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ओजोन के बारे में अपन जानते हैं कि ओजोन क्या है, कि हमारे वायुमंडल के लगभग 30 से 50 किलोमीटर के मध्य में पाई जाने वाली एक गैसों की एक परत है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकती है और हमारे को और जीव जंतु, पेड़ पौधों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। ये वायुमंडल में हो गया। दूसरा भाग होता है इसका भूमंडल। भूमंडल मतलब भू मतलब पृथ्वी और मंडल मतलब पृथ्वी का भाग। इसमें आती है मृदा, है ना, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जिसमें उगते हैं। मृदा मतलब मिट्टी, इसका मोटा आवरण होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की मृदाएं होती है, काली, लाल, लेटराइट, इस टाइप की मृदाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जो रहते हैं पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं जलमंडल। जलमंडल अपन जानते हैं कि समुद्र, जल का सीधा ही नाम होता है, तो नदी, तालाब, झरने, कुएं, नलकूप ये अपने को ध्यान में आते हैं। तो यहाँ पर मेन जो रहता है वो होता है आपका समुद्र, फिर नदी, तालाब, झील, झरने ये सब आ जाते हैं। पृथ्वी पर अपन टोटल जलमंडल का लगभग अगर अपन बात करें, लगभग टोटल 100% होता है ना। पृथ्वी पर भी लगभग 70% जल पाया जाता है, ये जानते हैं अपन। तो टोटल जलमंडल के 100% मानते हैं। 100% में से 97.03% जो रहता है वो तो आपका जो खारा पानी होता है, जैसे नदी, ये समुद्र में ही होता है, मतलब, है ना। अब ये पूरा नमकीन होता है जो पीने लायक नहीं होता है। इसमें से 2.7% जो जल रहता है वो फ्रेश वाटर होता है। लेकिन ये फ्रेश वाटर जो 2.7% है जो हम पी सकते हैं, इसमें से भी 2.04% जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है ध्रुवों पर, हिमालय पर, और ऐसे केवल 0.66% जो वाटर हैं वो हमें पीने के काम आता है, जो नदी, तालाब और झीलों में पाया जाता है। तो आप देखें कि पानी का कितना महत्व है। हमारे शरीर का लगभग 70 to 90% पार्ट जो रहता है वो पानी से ही बना होता है। तो आप पानी को सहेजें, उसको वेस्ट ना करें। फिर अपन बात करते हैं जीवमंडल। जीवमंडल जो रहता है वो सूक्ष्म से विशालकाय हाथी, है ना। सूक्ष्म मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्म से लेकर विशालकाय हाथी तक के जो जीव रहते हैं वो जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, इसमें अपन बात करते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों का मिला जुला जो तंत्र होता है उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसमें जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, और अजैविक घटकों के अंतर्गत सभी जो मृदा, प्रकाश, सूर्य का तापमान, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नदी, तालाब, ये सब अजैविक घटकों के अंतर्गत आती है। अब इसमें जो है अपन ने आगे देख रखा है कि यहाँ पर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चालू रखो। एक्सरसाइज में पहले जो ले रखा है अपना कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो रहने वाले जीव कौन क्या कहलाते हैं, सजीव, है ना। जीवित जीव के क्षेत्र जो है वो जीवमंडल में आते हैं। जीवित जीव के क्षेत्र किसको क्या कहते हैं, जीवमंडल। पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, मृदा या मिट्टी। पानी के 3 रूप कौन कौन से, 3 रूप में होता है, कठोर, तरल और वाष्प के रूप में। तो जल जो रहता है वो तरल,
बर्फ़ कठोर और जल वाष्प जो है वो क्या है आपका, वो वाला रूप होता है, वाष्प के रूप में, गैसों के रूप में। जलमंडल के 2 लाभ लिखी है, तो ये आपको बुक में से देख कर लिखना है, मैंने लेसन पूरा आपको बताया है। चार्ट द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दीजिए, तो ये चार्ट भी अंदर मिल जाएगा आपको, जो मैं फ़ोटो भेजे हैं उसमें। अब परिसंक्षिप्त में उत्तर दीजिए, एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितना पानी पीती है, लेसन मिलेगा आपको। दुनिया में कितना ताज़े पानी के लिए है, पीने के लिए, ये अपन ने देखा है। कौन सा पदार्थ जीवन के लिए, विकास के लिए जिम्मेदार हैं, वो जल हैं। बदले हुए परिवेश का कहलाता है, पर्यावरण। और पर्यावरण की परिभाषित कीजिए, मुख्य घटक क्या हैं, ये सब अंदर मिलेंगे आपको। जैवमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जलमंडल। ये आपका होमवर्क है, दोनों आपको लिख करके ना व्हाट्सअप करना है, ठीक है। सत्य असत्य बताइए, पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं, सत्य है, विभिन्न परतें हैं। अजैविक घटकों को अजैविक घटक कहते हैं, सही है। वायुमंडल की 5 परतें, गलत हैं। जीवमंडल या पर्यावरण में जैवमंडल या पर्यावरण में रहते हैं, सत्य है। वायुमंडल पृथ्वी पर गैसों का घेरा, ये भी सत्य है। पृथ्वी के 3 चक्र, ये भी गलत है, 4 चक्र हैं। रिक्त स्थान में देखें, प्राकृतिक वातावरण पृथ्वी पर दोनों जैविक और अजैविक स्थितियों से को उत्पन्न करता है। वायुमंडल पृथ्वी पर विभिन्न गैसों का घेरा है। पृथ्वी पर समुद्र और महाद्वीप अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन को निरंतर करता है, ठीक है। तो ये था आपका 7th क्लास के सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसको कंप्लीट करें और फिर जो दिक्कत आए तो बताएं। थैंक यू।